नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर कि सीएम योगी आदित्यनाथ का अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं और अब कांवड़ यात्रा के लिए पूर्वी यूपी में करें विशेष प्रबंध, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किया है। वहीं सुरक्षा, बचाव और राहत के लिए सभी प्रबंध करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। आमजन की सुरक्षा, बचाव और राहत के लिए प्रबंध किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आकलन और अनुमान संबंधी रिपोर्ट समय पर उपलब्ध कराने के भी निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम निर्देश जारी किए हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि अब कांवड़ यात्रा के लिए पूर्वी यूपी में विशेष प्रबंध किए जाएं, विशेष व्यवस्था की जाए। साथ ही सुरक्षा, बचाव और राहत के लिए भी सभी प्रबंध कर लिए जाएं। आमजन की सुरक्षा, बचाव और राहत के लिए भी प्रबंध किए जाएं। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से कांवड़ यात्रा जब से शुरू हुई है तब से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम अधिकारियों को ये दिशा निर्देश जारी किए थे कि कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना होने पाए। इसी के चलते शुरू से ही सुरक्षा, बचाव और राहत के लिए तमाम प्रबंध किए जाते रहे हैं और आगे भी सुरक्षा, बचाव और राहत के लिए तमाम प्रबंधों और व्यवस्थाओं को बनाए रखने की अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि सीएम योगी ने भी अधिकारियों को फिर से निर्देश दिए हैं कि अब पूर्वी यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर विशेष प्रबंध किए जाएं ताकि कांवड़ियों को लौटते समय भी किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और जिस तरह से कांवड़ियों के साथ लगातार घटनाएं जो हुई हैं उन पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख प्रकट किया है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं उस तरह की घटनाएं ना घटित हों, इसके लिए पूर्वी यूपी में तमाम प्रबंध होने चाहिए, तमाम विशेष व्यवस्थाएं होनी चाहिए ताकि लौटने वाले कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सुरक्षा, बचाव और राहत के लिए सभी प्रबंध कर लिए जाएं। साथ ही आमजन की सुरक्षा, बचाव और राहत के लिए भी प्रबंध किए जाएं। तो एफएम न्यूज पर लगातार बने हुए हैं बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम योगी के अधिकारियों को निर्देश। और अगली बड़ी खबर गोरखपुर से, जहां शॉर्ट सर्किट से पीएनबी बैंक में आग लग गई है। वहीं भीषण आग में बैंक में रखा हुआ सारा सामान और उपकरण जलकर राख हो गए हैं। कैश भी जलकर राख हो गया है। बताना चाहेंगे कि सुरक्षित कर्मचारियों ने ली है राहत की सांस। वहीं दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कैंट क्षेत्र के जटेपुर चौकी क्षेत्र में पीएनबी शाखा में आग लगने की खबर सामने आई है। से जहां पीएनबी बैंक में आग लग गई, वहीं बैंक में रखा हुआ तमाम सामान भी जलकर राख हो गया, कैश भी जलकर राख हो गया है और फिलहाल जितने भी कर्मचारी हैं वो सुरक्षित हैं और उन्होंने राहत की सांस ली है। शॉर्ट सर्किट से पीएनबी बैंक में भीषण आग लगी थी और बैंक में रखा हुआ सारा सामान और उपकरण जलकर राख हो गए। बरेली में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है। वहीं डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कई बार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाकर निरीक्षण किया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक ऐसा ही मामला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरचंदपुर में देखने को मिला, जहां एक प्रसूता का इलाज महिला डॉक्टर द्वारा किया जा रहा था। वहीं उस महिला डॉक्टर की देखरेख में प्रसूता का उपचार हो रहा था, लेकिन फिर भी ना ही प्रसूता का बच्चा रहा और ना ही प्रसूता खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है। गर्भवती होने के बाद भी महिला डॉक्टर द्वारा उसका अल्ट्रासाउंड नहीं कराया गया और ना ही अल्ट्रासाउंड के हिसाब से उसको रिपोर्ट बताई गई। सबसे बड़ी बात तो तब सामने आई जब प्रसूता ने सीएससी के कर्मचारियों द्वारा प्राइवेट अस्पताल में उसे रेफर किया गया और वहीं प्रसूता ने बच्चे को जन्म दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह रही कि बच्चा केवल 10 मिनट तक ही जीवित रह पाया।
और जब महिला वापस फिर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरचंदपुर पहुंची और महिला ने डॉक्टर को दिखाया तो महिला डॉक्टर ने प्रसूता को बताया कि आपका बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है और जल्द ही आप बच्चे को जन्म देने वाली हैं। विभाग का ये बड़ा लापरवाही का मामला रायबरेली से, जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दिव्या चौबे के नाम हम अस्पताल गए थे, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड जी CSC वहाँ गए तो वहाँ दिव्या चौबे से मेरा इलाज चल रहा था और वहाँ पे हमने उनको दिखाया 7वें महीने में, तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड लिखा। अल्ट्रासाउंड हो गया और उनको दिखाया तो अल्ट्रासाउंड में वो बोल रही थी कि पानी ज़्यादा है और सब बिल्कुल नॉर्मल है और बस दवाई लेती रहिए। और उसके बाद फिर जब 9वें महीने में हमारी डिलीवरी का टाइम आया तो मेरा पानी आनी छूट गया था। हम आए यहाँ पे CSC हॉस्पिटल, जब यहाँ आए तो यहाँ मैडम ने बताया, लेबर रूम में जब गए तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड देखा, वहाँ बताया कि तुम्हारा बच्चा गड़बड़ है और अब ये नहीं हो सकता। यहाँ पे उन्होंने रिफ़र किया हमको जिला अस्पताल के लिए, तो यहाँ के कर्मचारी बोल रहे थे कि यहाँ CSC में वहाँ जिला अस्पताल में कोई भी भैया सुनवाई नहीं होती है, आरती मैडम का हॉस्पिटल है वहाँ हम भेजे दे रहे वहाँ। और आरती मैडम ने भी हमको वहाँ नहीं बताया, वो भी हमको धोखे में रखा। उनसे भी हमारा ऑपरेशन हुआ, वहाँ भी इलाज चल रहा था। हमारा ऑपरेशन के बाद भी टाँके लगे, दोबारा फिर से टाँके लगे, पहला वाला पक गया फिर दोबारा टाँके लगे और आज भी अभी थोड़ा सा मांस निकल आया, फिर भी अभी ठीक नहीं है। पता नहीं क्या किस तरह हमारे साथ इन्होंने वो किया है। फिर उसके बाद क्या किया आपने? फिर उसके बाद अभी इलाज चल रहा है, लेकिन वहाँ से हम यहाँ CSC आए, CSC में हमने फिर दिखाया। उन्होंने कहा कि ठीक है, बच्चा भी ठीक है और पानी भी ठीक है, सब कुछ ठीक है और हमारा बच्चा हो चुका। हम 1 महीने के बाद गए हैं CSC में। क्या देखती हैं ये, हमको धोखे में रखा गया। हमारा 10% का ब्याज लगा, इसमें पैसा लेकर के हमारा इलाज हुआ है। हमारे 2 बच्चे हैं, हम अपने घर में नमक रोटी खा रहे हैं, किस तरह खाएं? नहीं, मामला संज्ञान में आया है। एक पीड़िता ने एप्लीकेशन हमारे कार्यालय में दिया है कि महिला डॉक्टर द्वारा अच्छे से जांच नहीं की गई और भी लोगों पे उन्हें आरोप लगाया है, जिसको मैंने संबंधित को स्पष्टीकरण मांगा है। 2 दिन के अंदर आ जाएगा। तो CMO साहब को भी मैंने इस प्रकरण को अवगत करा दिया है। तो महिला का आरोप है कि यहाँ CSC से एक प्राइवेट नर्सिंग होम में रिफर किया गया, क्या है वो मामला? वो उस प्रकरण में उसने जो एप्लीकेशन दिया है उसमें ये प्रकरण लिखा हुआ है कि यहाँ पे जैसे राजकीय कार्य अच्छे से नहीं होते हैं, आप प्राइवेट में ले जाइए, ऐसा कुछ उसने लिख के दिया है, जिसको मैं संज्ञान में लेते हुए स्पष्टीकरण मांगा है और मिलते ही उस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा।